अरे अरे, ये तो खोने लगा। ओ खोने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे अरे, पर ये हाथ में पत्र कैसा, जरा बताना। नहीं, अरे इस पत्र के साथ तुम्हारा शर्माना, घबराना, जरा देखे ऐसा क्या है इसमें फसाना। नहीं। वाह वाह वाह, क्या खूब पैगाम है। अरे भेजने वाला सेठ दौलत राम है। शादी गुणवंती के साथ, साक्षात्कार दामाद। मुबारक रमन जी, मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऊपर वाले के इस तोहफे को स्वीकार ले, बाप बेटी दोनों को शीशे में उतार ले। ओहो, मजाक ना करो। इतने अहम सवाल से तुम नहीं जानते वो कितने आधुनिक हैं, कैसे रहते हैं। और गुणवंती भी तेज तर्रार है, सब उसको कहनी कहते हैं। इस मौत शॉट कहनी के सामने मैं जैसे तैसे अपना शरीर तो ढो लूंगा, पर समझ नहीं आता कैसे संभालूंगा सख्त होते होठों को उसके सामने कैसे बोलूंगा। तुझको गूंगा होने से बचाना होगा, इसके लिए मुझे कोई चक्कर चलाना होगा। चक्कर? क्या कोई चक्कर चल सकता है? क्या इस समस्या का भी हल निकल सकता है? नहीं, मुझे नहीं हो रहा विश्वास। क्या मुझे करना पड़ेगा उपवास? नहीं प्यारे, हमें करनी होगी रिहर्सल, यानी कि पूर्वाभ्यास। रिहर्सल? पूर्वाभ्यास? ये कैसी पहेली? सुन, कुछ देर में यहाँ आने वाली है मेरी सहेली। तेरी सहेली यानी सोनिया और रिहर्सल? नहीं समझ पाया, कुछ होने लगी है बेचैन सी हलचल। ना समझ बालक, बीत गया समय अब तेरे डरने का। हमारा ध्येय है कन्याओं के सामने तेरी झिझक दूर करने का। वो कैसे महाराज? वो ऐसे समझ ले कि ये कमरा ही है तेरी ससुराल। ये कमरा मेरी ससुराल? ओहो, वो ही बुझो तो जाने वाला हाल। तो कम आए यहाँ सोनिया को गुणवंती बनाकर। लगता है आ गई सोनिया। हेलो सोनिया। हेलो संजय। सोनिया, अभी बात हो ही रही थी तुम्हारी। वो देखो, मुंह फेरे खड़े हैं मजबूर ब्रह्मचारी। आओ इधर जाने मन। सोनिया, ये है रमन। रमन? ओह, सुना है आप लड़कियों से बहुत कतराते हैं। हाँ, इनकी समस्या यही है कि ये घबराते हैं। कीजिए समस्या का खुलासा। एक कुंवारा, शादी का प्यासा, एक इंटरव्यू पर टिकी हुई है आशा, लेकिन लड़कियों के सामने बन जाता है इनका तमाशा। तो अब देवी, हम इसकी तकलीफ दूर करेंगे। तुम बनो गुणवंती और हम सेठ दौलत राम का रूप धरेंगे। ओह, हेलो डैडी। हेलो ज्ञानी बेटे। तो रमन जी, कुछ पल के लिए तशरीफ ले जाइए और वापस इस कमरे को अपना ससुराल मान कर आइए। लेकिन संजय, वो अजी, ये वो को बंद करिए, बाहर जाकर कंगे से समझिए। ससुराल पहली बार आ रहे हों, अंदर आते समय उतना डरिए। तो मैं चला। जाओ, भगवान करेंगे तुम्हारा भला। बड़ा भोला है रमन सोनिया। कौन रमन डैडी? कैसे सोनिया? ओहो, आई एम सॉरी। सुनो, मैं जा रहा हूं अंदर तुम्हारी मम्मी के पास। शादी का इंटरव्यू देने आएंगे कोई रमन व्यास। जैसे चाहो सवालात कर लेना, बात कुछ जमे तो मुझे खबर देना। कम इन। मैं आ तो गया हूं, धड़कते दिल को संभाले। हेलो भी उनको कहूंगा, अगर वो नजर उठा ले। जी, आराम कुर्सी पर बैठे मैं देखती रहूंगी यही पेश किताब का। देखें क्या हाल होता है नेग्लेक्टेड खड़े खड़े जनाब का। जी सुनिए।
जी सुनिए। जी कहिए। जी मैं हूँ। तो मैंने कब कहा कि आप उल्लू हैं? जी जी रमन नाम है मेरा। वो शादी की बातचीत के लिए बुलवाया गया हूँ। तो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? जी नहीं, जी हाँ वो मेरा मतलब। शादी क्यों करना चाहते हैं? जी वो सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी। पर वैसे अगर सब लोग शादी नहीं करें तो क्या आप भी नहीं करेंगे? जी नहीं, जी नहीं, वो मेरा मतलब वो जी। अच्छा, अपना मतलब फिलहाल भूल जाइए और शादी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल सवाल के जवाब देने को तैयार हो जाइए। तैयार? जी तैयार। तो ये नारी और पुरुष में आप किसको ऊंचा स्थान देते हैं, ये बताइए। ऊंचा स्थान? वो जी कभी कभी नारी को और कभी कभी पुरुष को। अच्छा, ये नारी वाला कभी कभी कब होता है? जी ये जब पुरुष वाला कभी कभी नहीं होता है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी। तो अच्छा बताइए कि शादी से पहले रोमांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी के पहले रोमांस यानी नट की तरह रस्सी पे डांस, दोनों तरफ गिरना ही है। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो वैसे मेरा एक दोस्त है संजय, एक्सपीरियंस्ड है, उससे पूछकर आपको बता दूंगा। अच्छा बताइए, आप तलाक के पीछे क्या वजह मानते हैं? जी तलाक के पीछे तो बस एक ही वजह होती है। वो क्या? जी वो है शादी। ओह अच्छा, आपको खाना बनाना आता है? जी खाना? जी वो आता तो नहीं है, पर आप कहेंगी तो सीख लूंगा। क्या मैं इतनी अच्छी लगने लग गई? अच्छा, मेरी तारीफ में कुछ कहिए। आपकी तारीफ में मैं? जी आप हैं। बहुत खूब। यानी कि मैं हूँ। लीजिए, डैडी भी आ गए। डैडी, मिस्टर रमन कहते हैं कि मैं हूँ। ओहो, पर तुम इनके बारे में क्या कहती हो? नॉट बैड, चल सकता है। तो मिस्टर रमन, तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम तो पास कर चुके हो। फाइनल में सिर्फ एक सवाल है। मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है, कभी डांट दे या तुम्हारे कान खींच दे, तुमको थप्पड़ वगैरह मार दे, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मेरे कान खींच दे, मुझे थप्पड़ मार दे, बुरा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तो गुणवंती बेटी और मिस्टर रमन दोनों प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ एक थप्पड़ का सवाल है। बस ये सोनिया जी का थप्पड़ तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, मुझे खाना ही पड़ेगा, तो असली गुणवंती का खाऊंगा। रिहर्सल ओवर। ओके, समाप्त हुआ पूर्वाभ्यास। अच्छा रहा प्रयास, तुम्हारी सफलता की होने लगी है आस। थैंक यू सोनिया। से 3 cheers फॉर रमन व्यास। देखा हमारा फोन भी बोलने लगा है अपनी चुप्पी से निकल के। समझकर हमारे यार की खुशी ट्रिन करने लगा है मचल के। अब उठाकर देखो भी ये क्या समाचार लाया है। जरूर रमन साहब के लिए गुणवंती का बुलावा आया है। क्यों रमन, नाम सुनकर ही शर्मा गया? भाई वाह सोनिया, अब मजा आ गया। हेलो, कौन? हो दिनेश, प्रेस रिपोर्टर साहब, आज हमें कैसे याद किया आपने? क्या समाचार है? अबे लड़की भाग गई, 50,000 का इनाम भी, लखपति की बेटी। अब भाई मैं लड़कियां भगाने वाला नहीं हूं, यहां तो खुद एक लड़की आई हुई है मुझे भगाने। हाँ सोनिया यही है, ले बात कर। हेलो भाई साहब, किसको भगा दिया आपने? क्या सेठ दौलत राम की बेटी गुणवंती? क्या गुणवंती भाग गई? हाय अब मेरा क्या होगा? हाय मेरी शादी, गुणवंती भाग गई।
अरे अरे ये तो बेहोश होने लगे। अरे रमन रमन, अरे क्या हुआ तुझे? सोनिया पानी लाओ। रमन रमन, क्या हुआ ये तुझे? लो पानी। आंखें खुलने लगी हैं। रमन होश में आ रहा है। रमन, रख दिया फोन। आए मेरी ट्रेजेडी और तुम्हारी कॉमेडी। चल प्यारे क्वारे, एक नई गुणवंती, एक नया डैडी। एक कुंवारा। अभी आप सुन रहे थे अशोक व्यास की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे अरविंद माथुर। ये थी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति।